नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हमारी टीम आई हुई है मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर में। जिस जगह खड़े हुए हैं ये है मिलाप गार्डन मैरिज हाउस। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का एक जिला स्तरीय सत्संग चल रहा है। ये जो सत्संग है, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का एक विशेष बहुत ही बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। आगे मैं आपको पूरा कवरेज दिखाऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आगे हम चलते हैं कि इस सत्संग में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं और इसमें क्या ऐसी आध्यात्मिक चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक। दर्शकों, जैसा कि अभी हम यहाँ पर आगे आए हुए हैं तो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्किंग। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो भी फॉलोअर आते हैं उनके यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। और लंबी कतार में बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर टू व्हीलर खड़ी हुई है। और मेरे एक साइड देख पा रहे हैं यहाँ पर फोर व्हीलर भी यहाँ पर खड़ी हुई है। तो मैं कुछ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर हैं, उनसे जानते हैं कि इस पार्किंग को लेकर क्या कहेंगे, क्या इसका शुल्क है, सब जानकारी हम आपको मिलवाते हैं जी। इनसे जानते हैं कि जो पार्किंग की व्यवस्था है कैसे क्या तो जान ले। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? रामकिशोर दास। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम छतरपुर एमपी लवकुश नगर तहसील से हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो ये पार्किंग की व्यवस्था की गई है तो इसका कोई शुल्क वगैरह लिया जाता है क्या? नहीं, मालिक की दया से सर यहाँ पर कोई भी पार्किंग का शुल्क नहीं है जी। यहाँ पे जो भी फोर व्हीलर या टू व्हीलर जिस भी वाहन से संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर जो अन्य लोग आ रहे हैं सत्संग में, तो इसकी फुल व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज की तरफ से है या फिर कोई इसका मतलब पैसा वगैरह ऐसा कुछ लिया जाता है? नहीं, सब मालिक की तरफ से, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से सब व्यवस्थाएं रहती हैं, निःशुल्क रहती हैं, सब शुल्क रहती हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। दर्शकों, जैसा कि अभी हम आगे और प्रवेश किए हैं यहाँ पे तो मुझे एक बहुत बड़ा पोस्टर यहाँ पर मुझे देखने को मिला। इसमें लिखा हुआ है अवश्य जानिए, और एक चीज ये भी लिखा हुआ है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो दर्शकों, आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कि संत रामपाल जी महाराज का एक आध्यात्मिक सत्संग चल रहा है। कहीं ना कहीं ये सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और भी आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि अभी हम और अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ बनाया जा रहा है और इनसे हम जानते हैं कि इस तबेले में क्या क्या बनाया गया है, यहाँ पर क्या किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? उमेश दास। जी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस तबेले में क्या बनाया जा रहा है इतने बड़े भगोने में? इसमें चाय राम बनाया जा रहा है। यहाँ पर आज मिलाप गार्डन में छतरपुर के अंदर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जो श्रद्धालु लोग भगत समाज आएगा उनके लिए चाय राम और बिस्कुट राम की व्यवस्था की जाती है, जल राम की व्यवस्था रहती है। यहाँ पर चाय राम बनाई जा रही है, भगत लोग सेवा कर रहे हैं। जैसा कि दर्शकों अभी इन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो भी संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर आते हैं, यहाँ पर चाय राम और बिस्कुट राम की फुल व्यवस्था की जाती है। तो मैं सर से जान लेता हूँ कि इसमें कितने संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं? लगभग 700 भगत आएंगे। अच्छा, कि मान के चलो कि मतलब सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर आए हुए हैं। हाँ। हर प्रोग्राम में चाय राम बनती है? चाय राम बिस्कुट राम। इसका कोई पैसा लिया जाता है? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। कोई पैसा नहीं? निःशुल्क है ये। निःशुल्क है, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता? नहीं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पे और मैं आगे आया हूँ तो यहाँ पे कुछ संत रामपाल जी महाराज की जो और भी फॉलोअर मुझे मिले, इन माताओं बहनें से जानते हैं कि इस जो यहाँ पे गिलास धोए जा रहे हैं इसका क्या कारण है। नमस्कार बहन जी। सर साहेब जी। क्या नाम है आपका? शकुंतला दासी। आप क्या कर रहे हैं? बर्तनों की सेवा कर रहा है मालिक की। बर्तनों की सेवा मतलब साफ सफाई जो हाँ, सफाई की सेवा हो रही है। आपको इसका कोई पैसा दिया जाता है क्या? नहीं भगत जी, कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। कोई पैसा नहीं दिया जाता? भगत जी निःशुल्क सेवा कर रहे हो? निःशुल्क सेवा कर रहे भगत जी। इससे आपको क्या लाभ मिलता है निःशुल्क सेवा करने से? परमात्मा के मोक्ष के लिए सेवा कर रहे हैं। परमात्मा के मोक्ष के लिए सेवा जी। तो जैसा कि दर्शकों अभी इन्होंने बताया है, यहाँ पर साफ सफाई का बहुत तरीके से अच्छे से ध्यान दिया जाता है जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग होते हैं। और मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर लंबी कतार में
एक निरमा से ये गिलास बहुत अच्छे तरीके से धोए जा रहे हैं जो भी संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर आ रहे हैं। तो और भी आगे मैं दिखाऊंगा सत्संग में किस प्रकार का और आगे सत्संग चल रहा है जी। दर्शकों, अभी हम सत्संग पंडाल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पे एक साइड माताएं बहनें बैठी हुए हैं, दूसरी साइड भगत भाई बैठे हैं। पूरी अपडेट जानने के लिए अब हम सत्संग के बाद मिलते हैं। जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है जो समाप्त हो चुका है। यहाँ पे कुछ बहनें खड़ी हुई हैं जो आज सत्संग में आई हैं संत रामपाल जी महाराज के। तो इनसे जानते हैं इन्होंने सत्संग में क्या ऐसी इनको शिक्षा मिली आज के इस दौर पे, जो आज इतनी काफी संख्या में और भी लोग आए हुए हैं। तो इनसे जानते हैं कि सत्संग में आना आज के टाइम पर क्यों जरूरी हो रहा है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? पूजा गुप्ता। कहाँ से हैं आप? छतरपुर जिले से हैं। बहन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे सत्संग में आना क्यों जरूरी हो रहा है। वैसे तो आज संडे का दिन है। सत्संग में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। क्योंकि वैसे भी संडे का दिन आपने कहा चलो ठीक है, लोग और जो रहते हैं एजुकेटेड रहते हैं या जो भी रहते हैं अनएजुकेटेड कोई भी हो, वो एंजॉय का दिन समझते हैं संडे को। हम भी मतलब इसके पहले हम भी जाते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमें पता चला है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है और सत्संग में हमें क्यों जाना चाहिए। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य भक्ति करना है। जैसा कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। तो बहन जी, और भी जो आप जैसे लड़कियां हैं युवा, और उनको आप क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे उनसे कि उनको भी सत्संग में आना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी के। जैसे हम कहीं कुछ प्रोग्राम होता है तो हम जाते ही हैं, कोई शादी वगैरह होती है तो वहां भी जाते हैं, कोई अन्य जैसे संत और सतगुरु का समागम होता है तो वहां भी जाते हैं। इसी प्रकार एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में भी उनको आना चाहिए और देखना चाहिए कि हम लोग भी एजुकेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब ऐसे ही चले आते हैं। उनको देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या है जो इतनी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है, जबकि 41-42 का टेम्परेचर है यहाँ का, उतनी गर्मी में भी इतने श्रद्धालु क्यों आते हैं। जैसा कि अभी बहन जी ने बताया, बहन जी से भी जान लेते हैं इनके क्या क्या। नमस्कार बहन जी। सत्साहेब। क्या नाम है आपका? भारती दास है। बहन जी, मैं आपसे एक जानना चाहता हूं क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत ज्यादा युवा जनरेशन आज सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं एक्टिव है। और जैसे आज के समाज में आप जैसी जो लड़कियां हैं सोशल मीडिया में रील्स बनाती हैं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में तमाम तरह तरह की वीडियो शूट करती हैं, और आप लोग सत्संग में आते हैं, तो क्या कहोगे? मैं उन सभी से ये कहना चाहती हूँ कि सत्संग में आने से हमें अपने मनुष्य जीवन का पता चलता है कि हमें जो मनुष्य जन्म मिला है वो किस लिए मिला है। हम अपना फालतू का टाइम जो रील्स बनाने में बर्बाद करते हैं या फिर गाना गाने में या सॉन्ग में बर्बाद करते हैं, तो हमें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से पता चलता है कि हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये सत्संग भक्ति करने के लिए मिला है। तो हम अपना जो भी टाइम होता है गुरुजी की दया से हम लोग हर संडे को अपने गुरुजी के सत्संग में आते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साहेब।